तो यहाँ पे हमारे पास दो लूप है, दो लूप स्टेटमेंट है, एक है फॉर, एक है वाइल, एक है फॉर, एक है वाइल, एक है फॉर, एक है वाइल। ओके, फॉर का वही काम है जो हम पहले भी जानते हैं, क्यू बेसिक में जो सीख के आए हैं, जो जानते हैं, वही काम यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा फॉर को ना मल्टीफेरियस भी बनाया गया है, ठीक है। यानी फॉर जो है हमेशा रेंज बताया जाए ये जरूरी नहीं है, कभी कभी वो रेंज फॉलो भी करता है, ठीक है। यानी हमको नहीं बताना है कहाँ से शुरू करना है कहाँ से खत्म, सिर्फ एक चीज दे देना है, एक ऑब्जेक्ट दे देना है, पर हम खुद से जस्टिफाई करेंगे कहाँ से शुरू करना है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हम करते आए हैं वो तो होगा ही, प्लस कुछ नया भी ये काम करेगा। वो नई कामों को आपको बारी बारी से बताया भी जाएगा कि लिस्ट के साथ फॉर का क्या रोल है, टपल के साथ क्या रोल है, डिक्शनरी के साथ कैसे रोल है, इन सब चीज के स्ट्रिंग के साथ कैसे रोल है, सब बताया जाएगा, ठीक है। अभी तो हमें फॉर को जानना है और कम से कम वो बातें जाननी है जो पहले हम जान चुके हैं, वो करना है, ठीक है। तो जो फॉर लूप है सिंटैटिकली जो क्यू बेसिक में आप सीखे हैं, थोड़ा वैसा है थोड़ा नहीं भी है। जैसे आप क्यू बेसिक में सीखे थे कि जब भी फॉर इस्तेमाल करेंगे हमको स्टार्ट बताना होगा और हमको एंड बताना होगा। पाइथन में कहता है कि जो भी आप फॉर यूज करेंगे उसे भी स्टार्ट बताना होगा और एंड बताना होगा। लेकिन चूंकि ये मल्टीफेरियस जॉब के लिए जाना जाता है, कुछ मामलों में ये खुद से स्टार्ट और स्टॉप ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन कुछ मामलों में ये नहीं कर पाता। जैसे लिस्ट के मामलों में स्टार्ट स्टॉप खुद से करेगा, स्ट्रिंग में स्टार्ट स्टॉप खुद से करेगा, लेकिन आपके दिए गए वैल्यू में स्टार्ट स्टॉप ये खुद से नहीं कर पाए। तो सर मान लीजिए हमको 1 से 100 तक प्रिंट करना है तो हम ना देंगे तो इसको ऑब्जर्व नहीं करेगा, तो कैसे करेगा? तो पाइथन कहता है डोंट वरी, कोई घबराने की बात नहीं है। आपका जो रेंज ऑफ वैल्यूज है, ठीक है, वो लूप को समझाने के लिए मैं एक मेथड, एक फंक्शन आपको देता हूं। दैट फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। क्या है? आप अपना रेंज उसमें डाल दीजिए, कहां से शुरू करना है कहां से खत्म करना है, वो लूप को बता देगा, लूप काम कर ले। पॉइंट क्लियर? ठीक है। तो हम लोग जो फॉर अभी यूज करने वाले हैं वो फॉर यहाँ पे आप भैर लिखेंगे इन, और अगर नंबर के केस में हो जाएगा तो आपको ये मेथड हर हाल में यूज करना होगा। रेंज एक मेथड है, फंक्शन है, ठीक है। सुहानी पिछले क्लास में थी ऑनलाइन, है ना, ऑफलाइन, अभी आज ऑनलाइन हो गई है। यहाँ पे आप क्या देंगे? स्टार्ट। यहाँ पे क्या देंगे? एंड। और ये ध्यान रखिएगा कि जो एंड रखेंगे उससे एक ज्यादा रखना होगा। अगर 100 तक चलाना है तो हमेशा प्लस क्या कीजिएगा, यानी ये एंड आपका एंड है, लेकिन हमेशा इसमें देने में एक जोड़ दीजिएगा। अगर आप 100 दीजिएगा तो 99 कर देगा। इसलिए अगर आपको 100 तक चाहिए तो रखेंगे कहाँ? 101। मेरा एंड 100 है तो यहाँ रखना क्या होगा? 100। क्लियर? ठीक। ये तीसरा पॉइंट जो है ये स्टेप का है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट +1 का होता है। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में चला रहे हैं, +1 से चला रहे हैं तो मत लिखिए इसको, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में चला रहे हैं -1 का है तो लिखना पड़ेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में चला रहे हैं -1 का है तो लिखना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर में चला रहे हैं 2 का स्टेपिंग करना है तो भी लिखना पड़ेगा। सिर्फ नहीं लिखने का मतलब क्या होता है? +1। नहीं लिखने का मतलब होता है +1, ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट की जगह पे क्या लिखेंगे? स्टार्ट लिख देंगे। नहीं, स्टार्ट का मतलब स्टार्ट नंबर, स्टार्ट नंबर। इंड का मतलब क्या हो गया? इंड नंबर, ठीक है।
स्टेप का मतलब क्या हो गया, नंबर, प्लस माइनस में नंबर, सब जगह नंबर लिखना है, कोई वर्ड नहीं लिखना है। ओके, और चूंकि ये ब्लॉक बनता है इसलिए लास्ट में क्या लगेगा, सेमीकोलन। और यहाँ पे आप जाके जो भी इसके रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स हैं वो सब स्टेटमेंट डालिए आप, ये उसको क्या कर देगा, रिपीट कर देगा। ठीक है, दैट्स इट। यही आपके फॉर का तरीका है। अब बाकी लिस्ट के साथ तो लिस्ट जब पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे, लिस्ट में आपको कोई रेंज फेंज की जरूरत, वो ऑटोमेटिक फॉलो करेगा। ठीक है, तो वो वहां पे हम लोग जान लेंगे, अभी तो जो जान रहे हैं उस पर पहले काम कर लें। ठीक है, एनी डाउट? डाउट नहीं है, यानी सिंटेक्स क्लियर है। अभी जो सिंटेक्स बता रहे हैं पिछले के हिसाब से जो आप कर चुके हैं। अब इस पे एक एग्जांपल हम लोग ले लें। एग्जांपल क्या ले लें, टेबल प्रिंट करा दें। ठीक है, वन टू 11, बस तीसरा कोई जरूरत नहीं है। अब कोई कहेगा कि नहीं वन रख लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रिंट टेबल कैसे मिलेगा, n इंटू आई, दैट्स इट। रन कराइए, सेव कर लीजिए, टेबल के नाम से ही कर देते हैं। नंबर मांगा 5 दे दिए। ठीक है, ठीक, टेबल हो गया। मान लीजिए कि हमको टेबल जो है ऐसे प्रिंट करना है, तो बताए थे शायद प्रिंट पे। अच्छा, प्रिंट में आर्गुमेंट कितने लिख सकते हैं, मल्टी आर्गुमेंट्स लिख सकते हैं प्रिंट के साथ। मैसेज वेरिएबल, मैसेज कोमा दे दे के मैसेज वेरिएबल, मैसेज वेरिएबल, जितना मर्जी हो ऐसे सेपरेट करके लिख सकते हैं। एक ही आर्गुमेंट नहीं लिख सकते मल्टी। इन्हीं मल्टी आर्गुमेंट में से एक स्पेशल आर्गुमेंट है जो लास्ट में लिखते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, इंड। तो प्रिंट में बाय डिफॉल्ट है कि न्यू लाइन बना देता है। न्यू लाइन रोकना होगा तो इंड लगाना होगा, रोक के अगर कुछ स्पेस देना होगा तो भी इंड लगाना होगा, टैब स्पेस देना है तो भी इंड लगाना होगा। ठीक है, अगर अपने तरफ से लाइन फीड करना है तो भी इंड लगाना होगा। मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रही बात? तो हमको तो एक ही लाइन में रखना है, तो रोकना होगा लाइन चेंज को, तो क्या लगाना होगा, इंड लगाना होगा। तो यहाँ पे ये तो जैसे था वैसे ही रह जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे इंड इक्वल टू लिखेंगे। ठीक, अब क्या करना है सर, तो हर वैल्यू के बीच में गैप नहीं रहे तो सिंपल है ऐसे डाल दीजिएगा, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। 5 के बगल में 10 सटा हुआ है, ठीक नहीं लगेगा। नहीं, रन करा के दिखा देते हैं। ठीक लग रहा है? ठीक, तो क्या करेंगे, एक काम कर देंगे, स्पेस दे अपने से स्पेस रख देंगे, टैब स्पेस भी दे सकते हैं। क्या दे देंगे, बैकस्लैश टी। क्या करेगा, टैब स्पेस 4 या 6 के आसपास इसमें लेता है, देख लेते हैं। 4 से ज्यादा है, 6 होगा। एवरीबॉडी क्लियर है? ठीक है, तो लूप का काम समझ गए, क्या क्या बना लीजिएगा। फैक्टोरियल नंबर बन जाएगा, परफेक्ट नंबर बन जाएगा, प्राइम नंबर बन जाएगा। ठीक है, फिबोनाची सीरीज बन जाएगा।
ये सब बन जाएगा। इनमें से कोई एक ऐसा लगता है कि पूछ लेना चाहिए, जो दिमाग में चले, जिस क्वेश्चन में हेजिटेट हो रहा हो, बोलते के साथ दिमाग हेजिटेट कर रहा हो, वो पूछ लीजिए। फेमस सीरीज। फेबनोसी सीरीज करने के लिए हमारे पास दो तरीका बताए थे। एक बताया थे कि दो टर्म ले लीजिए, नंबर ऑफ टर्म ले लीजिए, दो को प्रिंट कर दीजिए, लूप t-2 तक का चलाइए और c बराबर a प्लस बी करके c को प्रिंट करते जाइए। एक दूसरा बताए थे कि जितना टर्म है उतना तक का लूप चलाइए, प्रिंट a को कराइए, ठीक है, और फिर वैल्यू को a में b को डाल दीजिए, b में c प्लस c को डाल दीजिए और c a प्लस बी रहेगा आपका। याद आ रहा होगा, दो तरीका आपको बताया तो कौन वाला तरीका से बताया, दूसरा वाला या t-2 वाला या t वाला? तो मैं दूसरा वाला बता देता हूँ, t-2 वाला आप खुद से कीजिएगा। तो इसमें आपको a में हम आपका फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, ठीक है, ठीक, और t में टोटल नंबर ऑफ, ठीक, 4i इन रेंज 1 to t प्लस 1, और इसमें c बराबर क्या करना है, आप सबसे पहले आंख बंद करके प्रिंट ए कर दीजिए, ए कर दीजिए, इंड दे के आप एक दो स्पेस डाल दीजिए, ठीक है, और यहाँ c बराबर फिर क्या लिखिए, a प्लस बी, ए बराबर बी, बी बराबर सी, ठीक है, दैट्स इट, प्रोग्राम बन गया। फर्स्ट टर्म क्या दे बोलिए, 0, सेकंड टर्म 1, नंबर ऑफ टर्म 5, ठीक है, एक बार और रन करा देते हैं, फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 3, नंबर ऑफ टर्म 8, दो टर्म के बाद का नियम है, हर अगला टर्म पिछले दोनों टर्म का सम होता है, दो टर्म के बाद। तो 1 3 के बाद 4 को देख रहे हैं, 1 प्लस 3, 7 को देख रहे हैं, 4 प्लस 3, 11 को देख रहे हैं, 7 प्लस 4, समझ गए, 18 को देख रहे हैं, 11 प्लस 7, ठीक है, तो ये भी बन गया आपका, नोट करना है नोट कर सकते हैं। मेरा स्क्रीन बहुत फास्ट बदलता है, तो रोकना आपका काम है, ठीक है, सर नोट करना है, रुक जाइए, ये आपका काम है, नहीं तो पता चलेगा समझे समझे ये आ गया, अब उसको हट गया, दूसरा वाला कर दी, पिछला वाला नोट ही नहीं किए।
लूप टी तक चलाना है तो t+1 क्यों किया? अच्छा, आई जब निकलेगा उस समय t+1 पे होगा कि टी पे होगा? टी पे। हाँ, इनकरेक्ट। लेकिन सी वगैरह में ऐसा नहीं होता है, आई थिंक क्यू बेसिक में भी नहीं था ऐसा। 10 पे चलेगा, 11 पे टर्मिनेट होता है, तो जिस समय प्रिंट कीजिएगा उस समय आई का वैल्यू 11 रहता है। सी में भी वही रहता है। ठीक है, ओके। तो इसमें सारा काम कर लीजिएगा कि और कोई है दिक्कत वाला प्रोग्राम? आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है। आपको लगता है कोई ऐसा प्रोग्राम फॉर में आप किए थे क्यू बेसिक में दिक्कत है, दोबारा पूछ ले तो पूछ सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं कि नहीं मैं कर लूंगा, दिक्कत आएगा तो बाद में पूछूंगा, तो वो भी है। क्या नाम है आपका? विष्णु? कैसे होगा? विष्णु जी का चक्र कैसे घूमेगा? हम्म। इंडियन आइडल देखे हैं? देखते हैं आप लोग ना इंडियन आइडल? खाली देखते हैं? अब सिर्फ आप देखते हैं, फनी कुछ आ गया तो हंसते हैं, अच्छा गा दिया तो सुनते हैं, लेकिन दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, अब दिमाग कैसे लगाया जाएगा वो आपको बताते हैं, उस चीज पर आप फोकस नहीं करते। बहुत बार आता है, पूछा जाता है कि आप सीखे हैं? हाँ, तो गुरु का नाम क्या है? बताता है, गाता है, अच्छा गा देता है, उसको मिल जाता है बैनर, टोपी जो भी हो, तकदीर की टोपी जो भी वट। तो या आप मुंबई आ रहे हैं कार्ड दे देता है, ऐसे नहीं मोहन मलिक बोलता है मुंबई आ रहे हैं, तो कार्ड आपको मिल गया। ठीक। बहुत बार आता है पार्टिसिपेंट, बढ़िया गा देता है, वो कहता है, पूछता है जज, मतलब उसको मुंबई बुला भी लेता है, पूछता है कि आप सीखे हुए हैं? जवाब है नहीं, सीखे नहीं, सुन सुन कर रोज प्रैक्टिस करते हैं, सुन सुन के रोज प्रैक्टिस करते हैं। नहीं है पता सारे गामा क्या होता है, ऊंचा हाई पिच लो पिच, नहीं पता है। प्रैक्टिस करते हैं, जो चीज है उसी को ध्यान में लगाते हैं और बढ़िया गाते हैं। ठीक है, तो
मतलब जो एक सीख के है वो तो होशियार होता ही है, होशियारी देख के भी बच्चे होशियार बन जाते हैं, वैसा भी होता है। तो पढ़ाई भी वैसे ही है, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जरूरी थोड़ी है कि हमेशा हम ही सिखाएंगे तो आप सीखेंगे, आप खुद से भी सीख सकते हैं। कुछ दिमाग ना करना है तो जो है उसी को करते जाइए, करते। विष्णु शर्मा जी, आप विष्णु शर्मा जी ना, आप ही के लिए बता रहे हैं। विष्णु कुमार गौतम, अच्छा गौतम। ना अभी कुछ देर पहले बोले तो हमको लगा विष्णु चक्र वगैरह बोलने लगे। गौतम है आप, विष्णु भी नाम से कोई है? हाँ हाँ, ठीक है। तो बुद्ध है। तो करना क्या है कि बस बनाते जाना है, बनाते जाना है, ठीक है, अपने आप आएगा। चलिए, इसमें फेबनोसी हो गया, कोई और ये वाला नहीं है। हम्म? अब दिक्कत होगा तो वो बताएंगे, जैसे अभी भरोसा है हमको, बना लेंगे, और करने गए दिक्कत आ गया तो वो तो बताएंगे, क्योंकि भरोसा होना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो अभी तत्काल कोई ऐसे दिमाग में नहीं चल रहा है जो पूछ लेना चाहिए किसी को भी कहीं पे भी। हम ये इसके लिए नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं कि अगर क्यों बेसिक में आप पढ़े थे, कोई दिक्कत था, लग रहा है आज मौका है पूछ लेना चाहिए, तो इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं, ताकि हम लॉजिक और प्रोग्राम दोनों एक साथ बता दें। नहीं है, ठीक है। अ, इसमें नेस्टिंग का भी कंसेप्ट है, नेस्टिंग पे आते हैं। नेस्टिंग के पहले एक इसमें स्टेटमेंट मिलता है, सी में भी मिलता है, इसमें भी है, और वैसे भी पाइथन का बेस तो सी ही है, ठीक है। तो अगर बेस लैंग्वेज पूछे पाइथन का तो क्या बोलिएगा? सी, ठीक है। तो इसमें उसको बोलते हैं जंपिंग स्टेटमेंट, क्या बोलते हैं? जंपिंग। सी में उसको जंपिंग स्टेटमेंट कहा जाता है, और उसके अंतर्गत यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हमको दिया जाता है पाइथन में, वहां भी दिया जाता है, ठीक है, लेकिन वहां पे एक चेंज हो जाता है। दो दो कॉमन है, जो 2 कॉमन है उसमें से एक है जंपिंग स्टेटमेंट जिसका नाम है ब्रेक, दूसरा जो है उसका नाम है कंटिन्यू। वो यहाँ भी उसी मकसद के लिए भी है और वहां भी उसी मकसद के लिए है। मतलब आपको हम यहाँ सिखा दिए, मतलब आप सी के लिए भी रेडी हो गए, जावा के लिए भी रेडी हो गए, ठीक है। तो जैसे अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि t+1 लिखे हैं, क्या मतलब हुआ, तो उस बच्चे ने कहा कि टी तक चलेगा, t+1 पे फॉल्स हो जाएगा, ठीक। यानी ये लूप कब खत्म हो रहा है? जब अपना पूरा लाइफ पूरा कर ले रहा है, ठीक है। हमको इसके किसी भी वजह से, हमको इसके लाइफ के दौरान, पूरे लाइफ के दौरान बीच के लाइफ से ही ब्रेक कर देना है, इसके लाइफ को एंड कर देना है। तो कैसे करें? अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन अब आपको एक व्यवस्था दे रहे हैं, उस व्यवस्था का नाम है ब्रेक। क्या नाम है? यानी किसी भी रनिंग लूप को बीच में जहां से चाहें, जब चाहें टर्मिनेट कर सकते, ठीक। अब जिस समय टर्मिनेट होगा, लूप में तो स्टेटमेंट्स होंगे, लूप में अंदर क्या होगा? स्टेटमेंट्स। वहीं पे कहीं पे ब्रेक होगा, तब ना ब्रेक करेगा। तो ब्रेक कहाँ होगा और उसका क्या मतलब होगा? तो अगर रिपीटेशन के दौरान ब्रेक शुरू में मिलता है, यानी जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है उसमें शुरू में है, तो जिस समय ब्रेक हो रहा है उस समय उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं। पॉइंट क्लियर? मान लीजिए कि 10 बार का लूप चला रहे हैं,
5वीं बार में हम ब्रेक करा रहे हैं, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। तो 4 बार तो पूरा काम किया, 5वीं बार में आया और ब्रेक मिल गया, तो 5वीं बार में उसके बाद जो स्टेटमेंट है उसको फॉलो नहीं। पॉइंट क्लियर? मैं सब पे एग्जांपल दूंगा। दूसरा कि अगर ब्रेक को सारे स्टेटमेंट के बाद रख दिया जाए, ठीक है, और 5वीं बार में ही ब्रेक करें, तब क्या होगा? तो कहता है कि 5वीं बार में उन स्टेटमेंट को करने के बाद ब्रेक होगा। अभी इसके पहले वाला में क्या था, 4 ही बार हुआ, 5वीं बार में ब्रेक कर गया, स्टेटमेंट फॉलो नहीं किया, अंत में रख दिए, तो क्या हुआ, 5वीं बार में भी स्टेटमेंट को फॉलो करके ब्रेक किया, ठीक है। और अगर मिड में रखते हैं तो, ठीक है, तो 5वीं बार में जहां ब्रेक है उसके पहले के जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे और उसके बाद के जो स्टेटमेंट है वो छूट जाए। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, दिस इज द रूल ऑफ द ब्रेक। तो ब्रेक का काम क्या है? ठीक है, कितने बार के लिए? क्या करेगा? 4 बार हेलो है, 5वीं बार खत्म। 1 2 3 4, 4 बार है। चार बार नहीं है, वो तो कोई भी नहीं लग रहा है समझ रहा है। 4 बार है कि नहीं है? ठीक, यानी 5वीं बार में ब्रेक हुआ लेकिन शुरू में ही है, ठीक है। तो 4 ही बार आया, तो ये एक ब्रेक करने का तरीका है, लिख लीजिए। इससे जरूरत के हिसाब से जहां मर्जी हो वहां यूज कीजिएगा। ई बुक किसी का डाउनलोड किए कि नहीं किए? या फिर आप ट्यूटोरियल पॉइंट से भी पढ़ सकते हैं, W3 स्कूल से भी पढ़ सकते हैं, हाँ उससे भी पढ़ सकते हैं। देखिए ज्यादातर केस में सारे कस्मे वादे इस क्लासरूम तक सीमित रहता है। जैसे बच्चा इस कैंपस से बाहर निकलता है सब कस्मे वादे गया खुश, ठीक। मतलब हम भी ऐसे ही थे, तो हम जान रहे हैं, एक्सपीरियंस पे तो बता रहे हैं। तो वो वाला मत कीजिएगा, जो बता रहे हैं उसको एकदम भली भांति उसको ओबे कीजिए, पालन कीजिए। आपके किसी कामों के लिए कोई चीज रोका नहीं गया है, लेकिन सारे कामों को करने के लिए पढ़ाई को मत रोकिए, बस सिर्फ ये कहना है। आपको आईपीएल मैच देखना है देखिए, लेकिन आईपीएल मैच के पहले अब बना लीजिए, काम कर लीजिए, आईपीएल मैच के खत्म होने के बाद काम कर लीजिए, लेकिन कर जरूर लीजिए। नहीं, अब वो पुराने तरीके से अब बच्चों को खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, वैसा पैटर्न पे हम नहीं चलते हैं।
आजकल खेलकूद के भी नवाब बन जाता है ना। क्रिएटिविटी को नहीं रोकना है आपके, आपकी क्रिएटिविटी जिस ओर जाए, ठीक है, वो आप करते रहिए, लेकिन ये भी करते रहिए, सिर्फ हम ये बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप किसी भी क्रिएटिविटी के लिए खाना नहीं छोड़ रहे हैं, पीना नहीं छोड़ रहे हैं, तो पढ़ाई क्यों छोड़ दीजिएगा, सोना नहीं छोड़ रहे हैं। ओके, चलिए ये हो गया। अब इसको यहां से हटाते हैं, Ctrl+X। यहां डाल देते हैं। तो इसके पहले वाला में 4 बार आया था, इस बार 5 बार आएगा। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके, क्लियर। नोट कर लिए, समझ गए, कर लेंगे, हो जाएगा। ओके, तो इसको हटाया, अब इसको बीच में कर देते हैं। अब क्या होगा, 4 बार हेलो हाय तो आएगा, 5वीं बार में सिर्फ हेलो। यदि पहले का काम होगा, बाद का काम नहीं। तो 1 2 3 4 और 5वीं बार में सिर्फ हेलो। ठीक है, ओके। अब दूसरा चीज है कि सर आप कंडीशनल लगा के बना रहे हैं, हमेशा इफ लगा के, जरूरी है ब्रेक कंडीशन लगा के बनाए? नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखिएगा तो पहले ही बार में काम कर जाएगा। ठीक है, तो ज्यादातर इस्तेमाल कंडीशन के साथ ही होता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप बिना इफ के भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसी जरूरत बहुत कम पड़ती है, हमको ऐसा नहीं मिला है। ठीक है, हमको नहीं मिला, हो सकता है कि कोई काम में हो भी, हमको नहीं पता है, वो कैसे बता देंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहां ब्रेक लिख दूं डायरेक्ट, यहां मैं ब्रेक लिख दूं, ठीक है, और एंटर करूं, तो कर्सर कहां चला जा रहा है, अपने आप बैक स्पेस दे रहा है। मतलब कह रहा है कि ब्रेक कर दिए तो आगे के जो स्टेटमेंट है वो इस लूप के लिए वैलिड होगा ही नहीं। अगर लिखिएगा भी उस इंडेंट पे तो एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरर। अगर मैं इसको अभी रन कराऊं, देखिए कुछ नहीं हुआ। कमेंट में चला जा रहा है। हाँ। अगर उसका इंडेंट हम ठीक कर दें, इसको हम ले आके रख दें, हाँ, तो एक बार आपको क्या मिलेगा, क्योंकि लूप तो चला नहीं, लूप आया, ब्रेक हो गया, लूप आया और क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ब्रेक कहता है कि मेरे बाद के स्टेटमेंट का कोई महत्व ही नहीं है, तो लिख के आपको क्या फायदा है, लिखे हैं तो गड़बड़ है, मत लिखिए। हाँ, मेरे पहले हो तो मान सकते हैं, मेरे बाद का कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, तो इस केस में अभी अगर हम रन कराएंगे तो ये प्रिंट और दोनों प्रिंट जो है वो लूप का पार्ट नहीं है। ठीक है, वो बिना लूप के रन कर रहा है। ठीक है ना, ओके, ये एक तरीका हो गया। अगर मान लीजिए कि इस दोनों को हम उठा के अगर हम यहां डाल दें, तो अब मतलब बनता है। अब लूप कहता है कि मैं पहली बार तो आऊंगा, लेकिन ब्रेक तक पहुंचने के पहले हेलो और हाय कर दूंगा, और तब ब्रेक मिलेगा, बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है, इसके पहले वाले प्रोग्राम में
ब्रेक पहले ही काम कर गया, हेलो हाय तो उसका पार्ट था ही नहीं, तो बाहर था। ठीक है, अभी तो इसका पार्ट है। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्लियर? हालांकि इस तरह की जरूरत नहीं पड़ी है, समझाने के लिए आपको सिर्फ बता रहे हैं, ऐसी जरूरत बहुत रेयर आता है। कहाँ पे है अभी तक हमको नहीं पता चल पाया है, किस तरह का कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे हमको इस तरह से एक्सेप्शन हैंडलिंग में हो सकता है कि आप वहाँ पे बिना मैसेज के बाईपास कर सकते हैं। तो वहां पे बाईपास करने के लिए एक और भी तरीका है, पास होता है वहां पे। जरूरी नहीं है हम ब्रेक करें, हम पास करके भी निकल सकते हैं। ठीक है, यहाँ 3 स्टेटमेंट है, एक है ब्रेक, दूसरा है कंटिन्यू और तीसरा है पास। तो अभी तो आपको एक बताएं, ब्रेक। ब्रेक क्लियर हो गया? कोई डाउट? लेट्स कम टू दी एक दूसरा स्टेटमेंट पे एग्जांपल करेंगे, एंड दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंटिन्यू स्टेटमेंट। लूप के रिपीटेशन को हम लोग कहते हैं आइटरेशन। क्या कहते हैं? आइटरेशन। लूप का जितना रेंज होता है उस रेंज के अनुसार आइटरेट करता है, पहली बार के लिए, दूसरी बार के लिए, तीसरी बार के लिए, चौथी बार के लिए। ठीक, आइटरेशन कैसे करता है? अपने ब्लॉक के पूरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए। ठीक है, जब पूरा ब्लॉक पहली बार में आया, पूरा ब्लॉक कवर कर लिया तो दूसरी बार के लिए जाएगा, पूरा ब्लॉक कवर कर लिया तो तीसरी बार के लिए जाएगा। तो फिर कंटिन्यू क्या करेगा? कंटिन्यू कहता है कि जहां कंटिन्यू दे दीजिएगा वो वहीं से, ठीक है, लूप को अगले आइटरेशन की ओर फोर्सफुली बढ़ा देगा। जहां कंटिन्यू मिलेगा वहीं से लूप को अगली बार के लिए भेज देगा, नेक्स्ट आइटरेशन के लिए भेज देगा। सर इसका क्या मतलब है कि पूरा ब्लॉक जो आप कह रहे थे एग्जीक्यूट होगा वो नहीं होगा कंटिन्यू केस में? करता है नहीं। जब आप मेरे को ही यूज कर लिए और मैं फोर्सफुली ही अगले बार के लिए भेज दिया तो फिर मेरे नीचे लिखे गए किसी स्टेटमेंट का कोई मोल। क्लियर? ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक काम किया जाए इसमें। अभी इसको ऐसा रखते हैं, ब्रेक हटाते हैं। ये एग्जांपल हम किसका बता रहे हैं? कंटिन्यू का बता रहे हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? कंडीशन लगाते हैं। इफ I = 5, बस सिंपल कंटिन्यू। तो क्या होगा? एक 4 बार चलेगा, 5वीं बार में बिना कुछ किए चला जाएगा। ठीक है, फिर 6ठा के लिए करेगा, 7वां के लिए करेगा, 8वां के लिए करेगा। सिर्फ किसके लिए नहीं करेगा? 5वीं के लिए कोई डिस्प्ले नहीं आएगा। तो 10 बार चलेगा 5वीं के लिए, तो ऐसा ही कंटिन्यू हो गया। तो टोटल आउटपुट 9 बार मिलेगा आपको। क्या हेलो है एवरीबॉडी? यस। झूठा वाला यस है कि समझ वाला यस है? समझ ऐसे तो दिखता है, कॉपी पे नहीं दिखता है ना एग्जाम में, इसीलिए पूछते रहते हैं। कॉपी पे भी कुछ कुछ बातें मिलती जुलती होनी चाहिए। कुछ कुछ का तो लगता है कि कौन सा लैंग्वेज लिख देता है, फारसी, अरबी। कोई क्वेश्चन है 4 बार लिखता है। कोई कोई पूरे सेशन के दौरान जो 4 वर्ड सुना है ना, उसी 4 वर्ड को लिखते गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, किसकी बार के लिए छोड़ रहा है? 5वें वाले को नहीं कर रहा है। अगर हम इसको नंबरिंग के हिसाब से सोचें कि किसको छोड़ रहा है, तो आप बेझिझक इसमें यहाँ पे आई के वैल्यू को क्या कर दीजिए,
देखिए इसमें कौन नंबर गायब है? 5 नंबर गायब। ठीक है, कोई डाउट? ओके, कम टू द हियर। ये नोट कर लिए? कर लीजिए। हो गया? चलिए अब मान लीजिए कि इसको हम यहाँ पे कर दें और रन कराने के पहले आपसे पूछ रहे हैं तो क्या होगा? बोलो, मन में मत रखो, सेम बोले तो जो पिछला बार बोले। मतलब ठीक है, मतलब कि सर नीचे स्टेटमेंट यदि नहीं है तो ऊपर एक बार 5 में हिल कर रहा है तो 5 को प्रिंट आप करेंगे। जो बोल रहे हैं सब सही है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि सर जिसको हम यहाँ से कंटिन्यू करना चाहते हैं इसका मतलब कुछ भी नहीं है, एज इट इज मतलब लूप जब कुछ नहीं बदलेगा तो फिर उसका क्या मतलब? एज इट इज रहेगा, मतलब 1 से लेके 10 तक रहेगा। जब सब चीज वही रहेगा तो उस लिखी गई बातों का कोई वैल्यू नहीं है, वो यूजलेस है। कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ये ना मतलब हुआ कि कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि आपके लिखने ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो 10 बार करेगा। ठीक है, ठीक है, 10 बार कर रहे हैं, हटा भी दी तो भी ठीक है। तो उसके लिखने ना लिखने से इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कंटिन्यू का इस्तेमाल करना है तो शुरू में कर सकते हैं, बीच में कर सकते हैं, अंतिम में कंटिन्यू का कोई मोल नहीं, कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, क्योंकि अंतिम में ना भी होता तो भी लूप अपने आप को नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ भेज ही देता है। तो फोर्सफुली भेजे या नॉर्मल भेजे क्या फर्क पड़ता है? नहीं,
99 सीढ़ी चढ़ गए हैं और 100 सीढ़ी पे जाना है। अब कोई कहे कि धक्का लगा दिए तुमको, ना भी लगाते तो 99 चढ़ गया है, 100 पे तो जाना ही वाले थे। ठीक है, तो अब आते हैं इसको मिड वाले पे। मिड पे आपका फर्क पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे डाल दूं तो अब क्या होगा, 5वीं बार के लिए हेलो तो आएगा, आए नहीं आए, फिर बाकी सब के लिए आएगा। ठीक है, 5वीं में एक मिसिंग रहेगा, देखिए, और एक मिसिंग है 5वीं में। ठीक है, तो इसका यूज आप समझ गए कहाँ कहाँ कैसे करना है। ठीक है, ओके, तो इसको नोट कीजिए। और एक बच गया पास। पास आसान है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिए, इस पे कुछ कुछ कीजिएगा, पिछला जितना बन सकता है प्रोग्राम बनाइए। ठीक है, दिमाग नहीं लग रहा है, नहीं लगाना है, लेकिन तोता की तरह जो काम बता रहे हैं उसको करते जाना। अब कैसे पढ़ाएं आपको, इससे आसान तरीका को आपको बता भी नहीं सकते हैं। दिमाग को मत खर्चा कीजिए, मत दुखाइए, बस तोता की तरह जो बता रहे हैं वैसे कीजिए, टाइप कीजिए। आपको ये टाइप करने के लिए उंगली दुख रहा है तो भाई, तो खाना खाने के लिए भी हाथ दुख जाएगा, मत खाइए। पहले सीरियल आती थी विक्रम बेताल करके, बड़ा इंस्पिरेशनल सीरियल, एक से एक उसमें चीज बताता था। ओके, अटेंडेंस कर लें।